वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट सीरीज़ में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कंसेप्ट के बारे में। क्या कहता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कंसेप्ट, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट का रिलेशनशिप बताता है इनकम के साथ, कि अगर इन्वेस्टमेंट हम चेंज करेंगे तो इनकम किस तरीके से चेंज होगा, और इनकम चेंज करेंगे तो इन्वेस्टमेंट किस तरीके से अफेक्ट होगा। उसके बारे में आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कंसेप्ट के में। सो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कंसेप्ट क्या होता है, एक इन्वेस्टमेंट का एडिशनल फॉर्म होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एडिशनल इन्वेस्टमेंट। एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने से अगर देखा जाए तो मार्केट में देखते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट चेंज होता है, जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है, लोगों के पास पैसा आता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, तो उस समय क्या करते हैं मार्केट में लोग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करता है। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करने से एडिशनल आउटपुट इकोनॉमी में क्रिएट होती है। एडिशनल आउटपुट यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट क्रिएट होता है और प्रोडक्ट बनता है मार्केट में, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस में क्या होता है, इनकम क्रिएट होती है जब मार्केट में उसकी सप्लाई होती है। तो इन्वेस्टमेंट क्रिएट कैसे होता है, मेन इन्वेस्टमेंट क्रिएट होता है इनकम के बेसिस पे। अगर हम देखें पूरी इकोनॉमी में तो मेन फैक्टर कौन सा है, इनकम है। एक ऐसा फैक्टर है इनकम जो इन्वेस्टमेंट को मल्टीपल करने में, क्रिएट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। So the factor by which in output or income increases because of increase in investment is called investment multiplier। ऐसा फैक्टर जिसमें इनकम इंक्रीज होने से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहता है। या फिर ऐसे हम समझ सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट बढ़ने से इनकम में क्रिएट होना, इनकम में क्रिएशन होना, दैट इज़ नोन एज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। So we have seen how additional investment causes additional output in the economy, and we have noted that increase in output income is many times more than increase in investment। तेजी से इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, तेजी से इनकम बढ़ रही है, दैट इज़ अ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। सो ये किसका रेशियो है, ये रेशियो है इंक्रीज इन आउटपुट और इनकम एंड इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अगर इसको हम देखें तो रेशियो क्या है, इंक्रीज इन आउटपुट और इंक्रीज इन इनकम का इन्वेस्टमेंट के साथ रेशियो, कि जो भी हमारी इनकम क्रिएट हो रही है वो इन्वेस्टमेंट क्रिएट करने से ही हो रही है। इसलिए इन्वेस्टमेंट को मल्टीपल करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिससे इनकम तेज़ी से क्या हो सके, क्रिएट हो सके, मार्केट में डेवलप हो सके और आगे बढ़ सके। तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसको हम कैलकुलेट करते हैं के से। के यानी कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अगर हम के की वैल्यू रखें यहाँ पे तो के का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। के का मतलब है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको, चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, चेंज इन इनकम डिवाइड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट के द्वारा कैलकुलेट करेंगे। तो ये इसका फॉर्मूला है, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अगर इसको हम देखें तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, वो इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मार्केट में सपोज़ अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो रहा है, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट अगर देखा जाए तो कितना है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल 15 करोड़, और यहाँ पर चेंज इन इनकम डेल्टा यानी कि इनकम 60 करोड़। चेंज कितनी हुई है इनकम में, 60 करोड़। तो यहाँ पे इसका कैसे निकालेंगे हम, के इज इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा आई। तो डेल्टा वाई कितना है 60 और डेल्टा आई कितना है 15। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई कितने टाइम आया आपका, 4 टाइम्स आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीपल आ जाएगा। दैट इज़ एग्जाम्पल। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीपल कैसे क्रिएट होता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीपल होता है इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से। और
आपका कितना टाइम इन्वेस्टमेंट मल्टीपल हो गया, 4 टाइम हो गया। यानी कि आपने 15 करोड़ का अगर इन्वेस्टमेंट करा है तो 15 करोड़ के इन्वेस्टमेंट करने से आपको 60 करोड़ की इनकम आई है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो मल्टीपल हो गया। कितनी टाइम्स हो गई, 4 टाइम्स इन्वेस्टमेंट मल्टीपल होकर क्रिएट हुई है। इसको हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मल्टीपल के नाम से जानते हैं। इस तरीके से इन्वेस्टमेंट मल्टीपल को कैलकुलेट करा जाता है। आगे आने वाली वीडियो में हम इसको देखेंगे कि इसका रिलेशनशिप क्या है, किसके साथ, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के साथ। फिर हम इसके रिलेशनशिप को समझेंगे और इसके और प्रैक्टिकल के बारे में जानेंगे। तो आज हमने इस वीडियो में देखा कि इन्वेस्टमेंट मल्टीपल क्या होता है। इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंट होना, इनकम के अंदर इंक्रीमेंट होना, एक उसका रेशियो बताना, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट मल्टीपल।